नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। तो ये जो चैप्टर है ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ना क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। आपके सिलेबस में जितना भी है डेरिवेटिव का कंसेप्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट है। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगी? डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले। ओके, तो देखो यहाँ पर टॉपिक क्या है? लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। मैं आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स बताऊंगी। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है ना, तो आप उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको इतना याद रहेगा तो समझ में आया। तो सबसे पहले मैं आपको लिखने का तरीका बताती हूँ कि डेरिवेटिव को लिखा कैसे जाता है। तो समझो कि मेरे पास कोई फंक्शन है। देखो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x² + 1, ठीक है। मेरे पास ये फंक्शन है। अब मुझे क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? dy/dx इज इक्वल टू d/dx 2x² + 1। क्या किया मैंने? ध्यान दो यहाँ पर, ये जो d/dx है ना, इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 1। समझ में आया? तो आपको क्या करना पड़ता है? d/dx लिखना पड़ता है। अगर y के प्लेस पर u होता तो आप क्या लिखते? du/dx। समझ में आया? अगर v रहता तो क्या लिखते? dv/dx, ठीक है। तो ये होता है डेरिवेटिव को लिखने का तरीका। समझ में आया आपको? तो अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दिए हैं जो आपको याद करना है, ठीक है। तो देखो y यहाँ पर क्या है? dy/dx। तो y मतलब क्या? आपका कोई भी ना ऐसे करके फंक्शंस दिए रहेंगे तो उनका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव बता सकते हो। अगर आपके पास x⁻n है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? nx⁻n-1। यहाँ पर क्या हुआ? देखो यहाँ पर क्या था? x⁻n। तो ये जो n है ना, ये आ गया आगे। समझना मेरी बात को। देखो आपके पास है x⁻n, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने क्या किया? ये जो n था ना, इसको आगे ले लिया, फिर लिखा x⁻n-1, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी x⁻n करके कोई फंक्शन रहेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। समझो आपके पास है x⁻2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ना, ये n के प्लेस पर है। तो फॉर्मूले में क्या है? n आगे आ गया है तो यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा। फिर क्या है? x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, और इसका पावर क्या है? n-1। तो यहाँ पर n क्या है? 2 है, तो 2 फिर क्या आएगा? -1। मतलब इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा? 2x, 2 - 1 करेंगे तो 1, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा 2x। क्योंकि इसका पावर आप 1 लिखो या फिर ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ नहीं होता। तो हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर क्या है? 1 है, ठीक है। तो आपको ये वाला समझ में आया। अब सेकेंड, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। चलो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप समझो डेरिवेटिव निकाल रहे हो किसका? x का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1। अब 1 कैसे होगा? देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? d × x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? dx। dx/dx हो जाएगा। तो dx से dx कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पर? 1, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। आप इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्या है? 1/x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x², ठीक है। फिर फोर्थ, √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x। k, अभी k का मतलब क्या? कांस्टेंट फंक्शन। समझो आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, समझो 1 है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है तो मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकती हूँ 0, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा 1 2 3 4
100, 112, ठीक है। तो इन सभी का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मतलब क्या, कांस्टेंट। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू एक्स होता है, ठीक। और a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू एक्स log a। अभी a का मतलब क्या, यहाँ पे ना कोई भी नंबर रह सकता है, जैसे समझो आपके पास क्या है 7 रेज टू एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको बताना है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। देखो इसमें क्या दिया है, a रेज टू एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 7 रेज टू एक्स, क्योंकि a के प्लेस पर यहाँ पर क्या है 7 है, ठीक है। 7 रेज टू एक्स log a, तो यहाँ पर क्या लिखोगे log 7, समझ में आया। तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। फिर नेक्स्ट क्या है log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, sin x का cos x, cos x का sin x, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया, समझ में आ रहा है। sin का cos, cos का sin, और यहाँ पे माइनस एक एक्स्ट्रा आ गया है, समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी उल्टा नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस हो रहा था, मैंने आपको याद करने के लिए बताया ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, ठीक है, cos x का माइनस sin x। फिर tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। cosec x का क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक। अब नेक्स्ट 15, इसमें देखो साइन इनवर्स x, इसको हम कैसे पढ़ेंगे साइन इनवर्स x, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का क्या होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ सिमिलरिटी देख पा रहे हो क्या, ध्यान से देखो, कुछ आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है। तो देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का अभी आप माइनस मत देखो, ठीक है, माइनस को मत देखो, ये माइनस भूल जाओ कि यहाँ पर कोई माइनस है। क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, सेम ही है दोनों, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आ जा रहा है माइनस और इसमें माइनस नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ना ऐसे करके याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव सब कुछ सेम है, एक्स्ट्रा आ गया माइनस। देखो tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x के डेरिवेटिव ना सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखो कॉट इनवर्स x में माइनस आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेक इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, एंड कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें देखो, इसमें भी माइनस का ही डिफरेंस है, ये दोनों में ध्यान देना आप। देखो अगर मैं माइनस को ना लिखती तो दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स x में एक्स्ट्रा क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हो। साइन और कॉस दोनों के डेरिवेटिव सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि कॉस में माइनस आ गया है और साइन में प्लस है। फिर tan इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों के डेरिवेटिव सेम है, डिफरेंस क्या है कि कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है माइनस में है, ठीक है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में भी यही डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताती हूँ, देखो जो भी ना C से स्टार्ट हो रहे हैं आप उसमें देखो उनका जो डेरिवेटिव है ना वो माइनस में आ रहा है। जैसे कॉस, देखो कॉस x ये किससे स्टार्ट हो रहा है, C से, तो इसका डेरिवेटिव माइनस में आया है। कॉट x स्टार्ट हो रहा है C से, तो इसका डेरिवेटिव माइनस में। कॉसेक x इसका डेरिवेटिव देखो माइनस में। जो भी C से स्टार्ट हो रहा है ना सबका डेरिवेटिव माइनस में आ रहा है, ध्यान से आप देखते जाओ। इसमें भी देखना, देखो कॉसेक इनवर्स x माइनस C है ना यहाँ पर, तो देखो माइनस, और कहीं पे C है, यहाँ पर C है तो माइनस, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको याद करके रख सकते हो, ठीक है। तो आपको ना ये सारे जो भी मैंने फॉर्मूले बताए ना आपको आने
चाहिए, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको लिख लो, क्योंकि आपको क्या करना है, इसे याद करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स की लिस्ट दिया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पर देखेंगे हम रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स के 4 रूल्स हैं, कौन कौन से? डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस, सेकेंड रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, एंड फोर्थ क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कोशंट ऑफ फंक्शंस। तो इन रूल्स में होता क्या है, देखो फर्स्ट रूल यहाँ पर क्या है, सम, मतलब क्या हुआ कि अगर दो आपको फंक्शंस दिए गए हैं और उन दोनों में क्या है, सम, मतलब उनके बीच में ना सम है। जैसे देखो y इज इक्वल टू यू प्लस वी, ऐसा देखो, u मतलब क्या, एक फंक्शन, एंड v मतलब क्या, यहाँ पे भी कोई फंक्शन रहेगा और बीच में क्या, प्लस। तब आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पर लिखना d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, प्लस है तो प्लस d अपॉन डी एक्स। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, y है ना, तो यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर u है तो u, यहाँ पर v है तो v। मतलब क्या हुआ इसका कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शंस रहेंगे उनको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब u को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर बीच में लिखेंगे प्लस, उसके बाद v को डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, ठीक है। अभी जो मैं आपको फॉर्मूला दे रही हूँ बस आप उसे लिखते जाओ, नोट डाउन करके कहीं पे तो रखो। चलो अभी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, इसमें क्या होता है, ये ना इसी के जैसा है, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कैसे, देखो y इज इक्वल टू क्या है, u माइनस वी है। u मतलब क्या, एक फंक्शन है, v मतलब एक फंक्शन है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर लिखोगे dy बाई डी एक्स। y क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे y है, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर u है ना तो लिखना du अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या है माइनस तो माइनस, फिर v है तो dv अपॉन डी एक्स। समझ में आया, मतलब यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिख देंगे, उसके बाद जो यहाँ पे फंक्शन रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो लगभग सेम ही है, बस डिफरेंस किसका है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ये 2 रूल्स हो गए। अब थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। अभी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है आपको पता होगा, मल्टीप्लाई, राइट। तो देखो y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तब आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर लिखना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे ना, u को पहले लिख देंगे। अभी u को डिफरेंशिएट नहीं करना है, जो भी फंक्शन यहाँ पर रहेगा उसको पहले लिख देंगे, फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे, v को, dv अपॉन डी एक्स। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस v को ऐसे लिख देंगे, मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा इसको जैसा के तैसा यहाँ पर लिख देंगे। फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे, u को, तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, u। समझ में आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, आप एक बार फिर से समझो। देखो आपके पास है y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले u को लिख देंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड वाले को, फिर बीच में क्या आएगा, प्लस, ठीक है, प्लस का साइन आएगा। फिर जो सेकेंड वाला फंक्शन रहेगा ना उसको जैसा के तैसा लिख देंगे, फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे, पहले वाले फंक्शन को, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा du अपॉन डी एक्स, ठीक। अब फोर्थ रूल, डेरिवेटिव ऑफ कोशंट ऑफ फंक्शंस। तो इसमें क्या होता है, समझो आपके पास y इज इक्वल टू क्या है, u अपॉन v, मतलब आपके पास जो फंक्शंस है जो किस में है, डिवीज़न में है, ठीक है, u अपॉन v ऐसे करके है। तब इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, v को लिखना है, v को, तो v लिखा मैंने, डिफरेंशिएट करना है u को, du बाई dx, समझ में आ रहा है। जो आपका डेनोमिनेटर रहेगा उसको आप यहाँ पर लिख दोगे, डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर को, फिर यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ठीक, फिर क्या लिखोगे, u लिखना, u, ठीक है, ऊपर वाला, फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे, नीचे वाले को, मतलब v को, समझ में आ रहा है। फिर अपॉन में क्या आएगा, v स्क्वायर, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा उसका स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, अगर आपके पास y इज इक्वल टू यू अपॉन वी करके है तो इसका डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा उसको हम लिख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को, फिर बीच में क्या आता है, माइनस आता है, उसके बाद जो आपका न्यूमरेटर रहता है उसको जैसा का तैसा लिख लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर को। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है u, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर अपॉन में क्या लिखते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर रहता है उसका स्क्वायर, देखो यहाँ पर लिखा है v स्क्वायर, ठीक है। तो ये है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मैंने आपको क्या क्या बताया, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, राइट, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के जो भी लिस्ट दिए ना, आप उसको क्या करना, लिखना और याद करना। और मैंने आपको क्या बताया, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, तो इसे भी आपको क्या करना है, लिखना है और याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, सम सॉल्व करेंगे, ओके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।